देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल नीट यूजी 2026 एक बार फिर विवादों में घिर गई है। 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा को पेपर लीक और धांधली के गंभीर आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया है। अब लाखों छात्रों को दोबारा परीक्षा का इंतजार करना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के सीकर समेत कई राज्यों में परीक्षा से पहले एक तथाकथित गैस पेपर वायरल हुआ था, जिसके 100 से अधिक सवाल असली प्रश्न पत्र से मेल खाते पाए गए। शुरुआती जांच में लगभग 140 सवालों के मैच होने के बाद सामने आई यह बात। मामले को गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी गई। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल उन लाखों छात्रों का है जिन्होंने वर्षों तक दिन रात मेहनत कर इस परीक्षा की तैयारी की थी। किसी ने कोचिंग में लाखों रुपए खर्च किए, किसी ने घर परिवार से दूर रहकर अपने सपनों के लिए संघर्ष किया। अब वही छात्र फिर से मानसिक दबाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं देश भर की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। आखिर कब तक मेहनती छात्रों का भविष्य इस तरह दांव पर लगता रहेगा? कब तक सिस्टम की खामियों की सजा ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों को भुगतनी पड़ेगी? अब सभी की नजर एनटीए और केंद्र सरकार पर टिकी है कि दोबारा परीक्षा कब होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे। पिथौरागढ़ में आज जिलाधिकारी आशीष कुमार भट्टगाई पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आए। शिक्षा और बाल विकास से जुड़े संस्थानों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीएम ने जहां बेहतर कार्य करने वालों की सराहना की, वहीं लापरवाही मिलने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई। जिलाधिकारी ने सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्र बीड़ का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, पोषण आहार और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों के पोषण और नियमित उपस्थिति में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। इसके बाद डीएम पीएम श्री प्राइमरी स्कूल भिड़ पहुंचे। यहां उन्होंने विद्यालय की व्यवस्थाओं और मिड डे मील का जायजा लिया। मिड डे मील की गुणवत्ता जांचने के लिए जिलाधिकारी ने स्वयं भोजन का स्वाद भी चखा। स्कूल में 93 छात्रों की संख्या देखकर उन्होंने खुशी जाहिर की और प्रधानाचार्य नवल पंत सहित पूरे स्टाफ की सराहना भी की। इसके बाद जिलाधिकारी ने हाई स्कूल भिड़ का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था और छात्र छात्राओं की उपस्थिति का निरीक्षण किया। लेकिन सबसे सख्त रुख उस समय देखने को मिला जब जिलाधिकारी उपखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उदासीनता और कार्यप्रणाली पर डीएम का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ सो कॉज नोटिस जारी करने और आवश्यक कार्यवाही के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने साफ साफ कहा है कि शिक्षा और बाल विकास से जुड़े संस्थानों में गुणवत्ता, अनुशासन और जवाबदेही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिथौरागढ़ की लोक भाषा, लोक संस्कृति और कुमाऊनी साहित्य को समर्पित एक बड़ा नाम डॉक्टर सरस्वती कोहली को इस वर्ष का प्रतिष्ठित मथुरा दत्त मठपाल स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय पुरस्कार निर्णायक समिति की बैठक में लिया गया। डॉक्टर सरस्वती कोहली लंबे समय से कुमाऊनी भाषा और लोक संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। वर्ष 2017 से वे पिथौरागढ़ से प्रकाशित कुमाऊनी मासिक पत्रिका आदली कुसली का संपादन और प्रकाशन भी कर रही हैं, जो आज कुमाऊनी भाषा और लोक साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक मजबूत माध्यम बन चुकी है। उन्होंने कुमाऊनी लोक संस्कृति विषय पर शोध कार्य किया और समय समय पर गोष्ठियां, सेमिनार, साहित्यिक आयोजनों के माध्यम से कुमाऊनी भाषा को जन जन पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। पिथौरागढ़ में उनके द्वारा कई बड़े कुमाऊनी सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। बच्चों और युवाओं के बीच कुमाऊनी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नियमित रूप से कराए जाते हैं। प्रत्येक रविवार आयोजित होने वाली कुमाऊनी काव्य गोष्ठियों में भी साहित्यकारों और भाषा प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच आदली कुसली बन चुका है। डॉक्टर सरस्वती कोहली की अभी तक 3 प्रमुख पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कुमाऊनी कहावतें, मुहावरे, मां से सुनी थी, कुमाऊनी की लोक कथाएं और भाना गंगनाथ एक प्रेम कथा। स्वर्गीय मथुरा दत्त मठपाल की 50वीं जयंती 29 जून के अवसर पर यह सम्मान उन्हें प्रदान किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सम्मान केवल एक साहित्यकार का नहीं बल्कि पूरे पिथौरागढ़ और कुमाऊनी भाषा आंदोलन का सम्मान है। पिथौरागढ़ नगर निगम में शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की गई है। आज महापौर कल्पना देवलाल ने नगर निगम क्षेत्र में एक नई बहुउद्देशीय स्काई लिफ्ट गाड़ी का सफल परीक्षण भी किया। यह विशेष वाहन ऊंचाई पर कार्य करने के लिए तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से शहर में सड़कों के किनारे लगी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत,
रखरखाव और सार्वजनिक भवनों में ऊंचाई पर होने वाले कार्य आसानी और सुरक्षित तरीके से किए जा सकेंगे। महापौर ने कहा है कि इस पहल से शहर में ऊंचे स्थानों पर लगी स्ट्रीट लाइटों को ठीक करना अब अधिक आसान और सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम लगातार शहर के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और व्यवस्थाओं में तेजी लाने की दिशा में कार्य कर रहा है। नगर निगम का कहना है कि इस नई स्काई लिफ्ट गाड़ी के उपयोग से स्ट्रीट लाइट खराब होने की स्थिति में त्वरित मरम्मत संभव हो सकेगी, जिससे आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आज 12 मई 2026 को दोपहर 1:31 से शाम 4:31 तक के लिए कई पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। जारी चेतावनी के अनुसार अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपदों के अलग अलग क्षेत्रों में तेज हवाओं, गरज चमक और आकाशीय बिजली के साथ तूफान आने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बेरीनाग, मुंशियारी, डिडियाड, गोपेश्वर, ऊखीमठ, चौपता, केदारनाथ, कोटद्वार, थलीशैण, रानीखेत और उसके आसपास के क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है। वहीं पर्वतीय मार्गों में यात्रा कर रहे लोगों से मौसम की ताजा जानकारी लेते रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील भी की गई है। सरहद लाइव को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें।